हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया ना। आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए और हाँ, पढ़ाई भी करते रहिए। प्यारे बच्चों, हमने अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस पर हर एक कॉमर्स के हर एक सब्जेक्ट की पूरी एक सीरीज शुरू की है, जिसमें हम आपको रेगुलर वीडियोस अवेलेबल कराते हैं। आपको एक तरफ से टॉपिक बाय टॉपिक सारे प्रैक्टिकल रूल्स और क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। ऐसा किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल नहीं है कि आपको एक तरफ से रेगुलर वीडियोस दिए जाएं। ये हमारी एक क्रांति है इस ऑनलाइन नेटवर्क पर। आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और लोगों को बताइए कि दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस है जो उनके लिए सबसे बेहतर है। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी वो ऑफलाइन से बेहतर पढ़ाई बेहद कम पैसों में और अपने घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। आप हमसे पेड क्लास ले सकते हैं। पेड क्लास के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9984358237 पर व्हाट्सएप करिए। आपको पेड क्लास की पूरी जानकारी दे दी जाएगी। तो प्यारे बच्चों, जिसमें आप एक थोड़े से शुल्क का भुगतान करके अपनी पढ़ाई को सबसे शानदार और सबसे बेहतरीन बना सकते हैं। ठीक, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, हमने बीकॉम थर्ड ईयर का सबसे पहला बुक कॉरपोरेट अकाउंटिंग और कॉरपोरेट अकाउंटिंग का सबसे पहला पार्ट इशू ऑफ शेयर, पूरा इशू ऑफ शेयर आपको पढ़ा दिया है। केवल एक नियम बचा है और वो नियम है अधिकार अंश का निर्गमन। अधिकार अंश का निर्गमन, अधिकार अंश का निर्गमन। पहले आपको ये जानना है बच्चों का अधिकार अंश कहते किसे हैं, फिर आप उनका निर्गमन सीखिएगा, जर्नल एंट्री जानिएगा। ठीक बच्चों, तो पहले हमें जानना है अधिकार अंश का निर्गमन। इशू ऑफ राइट शेयर, इशू ऑफ राइट शेयर, इशू ऑफ राइट शेयर। ठीक, इशू ऑफ राइट शेयर। चलिए बच्चों, तो कंपनी अधिनियम 2013, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 62 में ये कहा है। ठीक, प्यारे बच्चों, पहला और एक दमदार प्रॉमिस आपके लिए। अगर आपको हमारे इस YouTube चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस से बेहतर किसी भी ऑनलाइन नेटवर्क पर आपको क्लास मिलती है तो आप हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक, ये मेरा आत्मविश्वास है कि मैं आपको सबसे बेहतर दे रहा हूँ और ये आपका विश्वास होना चाहिए कि आप यहाँ पर जुड़े हो तो आपकी पढ़ाई सबसे शानदार होगी। हम दोनों मिलकर अपने इस आत्मविश्वास और विश्वास को इतना बलवान करेंगे कि हम एक सफलता की इमारत पर रहेंगे। हमने सफलता का शीर्ष बरकरार रखा है पिछले 13 वर्षों से। हम टॉपर्स नियमित देते आए हैं। वो ऑफलाइन सफलता थी और उस सफलता को हम यहाँ भी जारी करेंगे। ये हमारा प्रॉमिस है इस ऑनलाइन नेटवर्क पर भी। आप हमसे जुड़िए और अपनी पढ़ाई को सबसे बेहतर सुनिश्चित करिए। ठीक बच्चों, तो चलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अधिकार अंश। आपने अंशों के बारे में बहुत पढ़ा होगा, श्रम मूल्य पर, निर्गमित प्रीमियम पर, कटौती पर, पूर्वाधिकार अंश, क्षमता अंश, ये सब आपने पढ़े हैं। इवन बोनस अंश भी आपने पढ़ा होगा। लेकिन इन सब बीचों में कहीं ना कहीं ये छूट जाता है अधिकार अंश। बेसिकली इसे जल्दी पढ़ाया नहीं जाता, या लोग कह लीजिए पढ़ाना नहीं चाहते। हम ये नहीं कहते कि पढ़ा नहीं सकते, पढ़ाना नहीं चाहते। उस बीच में ये छोड़ देते हैं और एग्ज़ाम में आते भी हैं, थ्योरी में पूछे जाते हैं। तो अधिकारांश होता क्या है पहले ये जानिए। ठीक बच्चों, पहले हम इशू ऑफ राइट शेयर जानते हैं। तो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 62 में ये कहा गया है।
तो अगर आपसे कोई पूछे कि राइट शेयर की डेफिनेशन कहाँ है तो तुरंत आप बताइएगा कंपनी एक्ट 2013 की सेक्शन 62 में राइट शेयर के बारे में बताया गया है। ठीक, क्या बताया गया है? तो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 62 में ये कहा है, यदि कोई सार्वजनिक कंपनी, पब्लिक कंपनी अपने समामेलन के 2 वर्ष, जब वो इनकॉर्पोरेट होती है तो इनकॉर्पोरेशन के 2 साल, या जब पहली बार उसने अंश का आवंटन किया होगा उसके 1 साल, अंश आवंटन के 1 साल, दोनों में जो भी डेट पहले आ जाए, चाहे समामेलन होने के 2 साल पूरा होने वाली डेट पहले आ जाए, चाहे अंश आवंटन करने के बाद 1 साल पूरा होने वाली डेट पहले आ जाए, दोनों में चाहे जो डेट पहले आ जाए, यदि उसके बीच में कंपनी अपनी अंश पूंजी बढ़ाना चाहती है, शेयर कैपिटल इशूड इंक्रीज करना चाहते हैं, तो फिर भाई बेसिक सा फंडा है कि आपको शेयर इशूड करना होगा। तो उस जगह पे ये कहा गया है कि यदि कोई सार्वजनिक कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 62 में ये कहा है, यदि कोई सार्वजनिक कंपनी अपने समामेलन के 2 वर्ष या प्रथम बार अंश आवंटन के 1 वर्ष पूरा होने के पहले, दोनों में जो भी डेट आ जाए उसके पहले अगर अपनी अंश पूंजी बढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें अपने वर्तमान अंशधारियों के पास इसकी लिखित सूचना देनी होगी कि हम अपनी अंश पूंजी बढ़ाना चाहते हैं, और उनको ये बताना होगा कि वो चाहें तो आकर अंश खरीद लें। मतलब ये उनका अधिकार है कि कंपनी उन्हें बताए कि हमें अंश पूंजी बढ़ानी है, आइए आप हमसे शेयर खरीद लीजिए। ये कंपनी पहले उन अपने वर्तमान अंशधारियों को ही बताएगी। उन अंशधारियों के पास 3 बातें होंगी। पहला, वो खुद उन अंशों को खरीद सकते हैं। ठीक, वो खुद उन अंशों को खरीदेंगे, ये उनका अधिकार है, और अगर उस अधिकार के बदले में उन्होंने उस अधिकार का प्रयोग किया और कंपनी के अंश पाए तो यही उनके लिए क्या कहलाएगा? अधिकार अंश कहलाएगा, राइट शेयर कहलाएगा। ठीक। दूसरा, वो चाहें तो अपने इस अधिकार को बेच भी सकते हैं। मतलब अगर उनको खुद इन अंशों को नहीं खरीदना तो अपने अधिकार का प्रयोग करके उन अंशों को किसी दूसरे को खरीदवा भी सकते हैं और उससे प्रतिफल ले सकते हैं। तीसरा, ना उन्होंने खुद खरीदा ना किसी दूसरे को खरीदवाया तो वो अपना अधिकार छोड़ेंगे। जब वो अपना अधिकार छोड़ेंगे तो उस जगह पे कंपनी उसे किसी तीसरे व्यक्ति को देने के लिए आगे आएगी, अन्यथा जब तक वो नहीं मना करते तब तक कंपनी उन्हें किसी तीसरे व्यक्ति को नहीं दे सकती। ठीक बच्चों, तो पूरी बात क्या निकल के आई? कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 62 में ये कहा है, यदि कोई सार्वजनिक कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 62 में ये कहा है, यदि कोई सार्वजनिक कंपनी अपनी अंश पूंजी बढ़ाना चाहें, लेकिन कब? अपने समामेलन होने के 2 वर्ष या प्रथम बार अंश आवंटन के 1 वर्ष, दोनों में जो भी डेट पहले आ जाए। ठीक, चाहे वो 2 वर्ष पूरा होने वाली डेट पहले आ जाए, चाहे समामेलन का 1 वर्ष पूरा होने वाली डेट पहले आ जाए, दोनों में जो भी डेट पहले आ जाए के पूर्व अगर वो अपनी अंश पूंजी बढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें अपने वर्तमान अंशधारियों के पास इसकी सूचना देनी होगी। उन वर्तमान अंशधारियों को ये अधिकार मिला है कि पहले वही उन अंशों को खरीदेंगे, तो कंपनी उनको ये बताए कि अब हम अपनी अंश पूंजी बढ़ा रहे हैं, आप आइए अंश खरीदिए। ठीक, ये उनको अधिकार मिला है। वो चाहें तो खुद खरीदें, चाहें तो किसी दूसरे को खरीदवा दें। ना खुद खरीदा ना दूसरे को खरीदवाया तो कंपनी किसी तीसरे व्यक्ति को इसे दे सकती है। और अगर उन्होंने अपने इस अधिकार का प्रयोग करके कंपनी के अंश पाए तो ये उनके लिए क्या होंगे? अधिकार अंश होंगे, इश्यू ऑफ राइट शेयर। ठीक। दूसरी बात, इसमें कुछ बेसिक फ़ायदे भी होते हैं। जब अधिकार अंशों का निर्गमन किया जाता है तो इसमें बहुत से फ़ायदे भी होते हैं। कारण क्या है? पहली चीज़ तो यह है कि कंपनी के लिए निर्गमन व्यय बहुत कम करना पड़ता है।
इश्यू ऑफ राइट शेयर जो होंगे उसमें कंपनी को निर्गमन व्यय बहुत कम करना पड़ता है। निर्गमन व्यय क्यों कम करना पड़ेगा भाई? ये तो उन्हीं लोगों के पास बस एक लेटर पोस्ट कर दिया कि भाई हम शेयर इशूड कर रहे हैं, आप आइए खरीद लीजिए अगर खरीदना चाहते हो तो कंपनी को ये जन जन तक बताना नहीं पड़ता, प्रॉस्पेक्टस वगैरह जारी नहीं करना पड़ता, कंपनी को तरह तरह की अन्य क्रियाएं भी नहीं करनी पड़ती। हम अभिगोपक नहीं हायर करते, हम तो उन्हीं व्यक्तियों को बता रहे हैं जो पहले से शेयर ले चुके हैं, उसलिए कंपनी के निर्गमन व्यय कम होते हैं। दूसरा, कंपनी के संचालक मंडल में कोई फेरबदल नहीं होता। जो संचालक मंडल था वही बना रहेगा, क्योंकि उसी में तो शेयर आएंगे, वही लोग शेयर लेंगे, तो जाहिर सी बात है संचालक मंडल में भी कोई बदलाव नहीं आएगा। और जब कंपनी अपने लिए या अपने वर्तमान अंशधारियों को नए शेयर दे रही है, अधिकार अंशों के रूप में दे रही है, तो इससे कंपनी की गुडविल भी बढ़ती है, उनमें ये बात बनती है, अधिकारियों में ये फीलिंग आती है, मतलब ये कह लो कि जो मालिक है उनमें ये फीलिंग आती है कि भाई है ना, कंपनी हमारे लिए चिंतित है, इसने हमें शेयर दिया था, पहले हमें बताया। ये एक रेपुटरी बात होती है, कंपनी की गुडविल भी बढ़ती है। तो हमने कितनी बातें बता दी? 3। पहला तो निर्गमन व्यय कम होता है। आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया कि नहीं? क्लियर हो गया कि नहीं जी? निर्गमन व्यय कम होता है। निर्गमन व्यय क्यों कम होता है भाई? सबसे पहले बताया ना कि हम उन अनजान लोगों को नहीं ढूंढ रहे। अगर हमें उन अनजान लोगों की या उस पूरे भीड़ में, जैसे मान लो एक कंपनी शेयर इशू करना चाहे तो वो 130 करोड़ तक की बात करती है, हम सब तक पहुंचे, उन्हें ऐसा नहीं करना। उनके पास वो 10, 20, 50 हज़ार जो लोग हैं उन्हीं तक उन्हें पहुंचना है, तो उसके लिए उन्हें निर्गमन व्यय कम करना पड़ेगा। लेकिन दूसरे नंबर पर ये आए कि जब कंपनी ने अधिकार अंशों का निर्गमन किया, तो अधिकार अंशों के निर्गमन किया तो कंपनी के ये वही अंशधारी हैं जिन्होंने पहले शेयर खरीदे थे, उन्होंने फिर से शेयर खरीदे। तो जब उन्होंने फिर से शेयर खरीदे कि कंपनी के संचालक मंडल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कंपनी के मालिकाना हक में कोई बदलाव नहीं होगा। दूसरी बात, यहाँ उन अंशधारियों या कह लीजिए उन इन्वेस्टर को भी मौका होगा जो पहले से उस कंपनी से जुड़े हुए हैं, उससे भली भांति परिचित हैं, उसी कंपनी में उनके पास फिर से पैसा लगाने का मौका होगा कि हम जिसको पहले से जानते पहचानते हैं वहीं हम फिर से इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक। और अगली बात, अधिकार अंशों के निर्गमन से संचालकों के पास अनुचित लाभ उठाने का मौका नहीं होता। कैसा? बेसिकली क्या होता है, संचालक अपने पहचान के व्यक्तियों को नए अंश का निर्गमन कर देते हैं कम मूल्यों पर, तो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे अधिकार अंश का निर्गमन हुआ है। ठीक बच्चों, और कुछ बातें, प्रायः ऐसे अंश इनके जो बाजार मूल्य होंगे, जितना इनका मार्केट प्राइस होगा उससे कम कीमत पर अंशधारियों को दिए जाते हैं। जब उनको उनके बाजार मूल्य से कम कीमत पर दिया जाता है तो उसमें अंशधारियों का फ़ायदा होता है कि वो कम कीमत लगाकर ज़्यादा मूल्य के शेयर पा जाते हैं। ठीक। तो ये सारे फ़ायदे हैं, और ये चाहें तो अपने अधिकार अंश का प्रयोग करके खुद अधिकार अंश ले सकते हैं, और चाहें तो अपने अधिकार को किसी दूसरे व्यक्ति को बेच भी सकते हैं और उससे मौद्रिक लाभ कमा सकते हैं। जैसे मान लो मैं किसी कंपनी में शेयर होल्डर हूँ और मैं उस कंपनी में गया, तो वहाँ मुझे ये कहा गया कि आइए आप हमसे अधिकार अंश ले लीजिए। अब मेरी इच्छा नहीं, हम शेयर नहीं लेना चाह रहे, हम इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे, तो हमने क्या किया, अपने किसी जान पहचान के व्यक्ति को कहा, ये भाई मेरा शेयर है, मुझे मिल रहा है, तुम ले लो, मुझे उसके बदले में पैसे दे दो। तो मैंने अपना अधिकार उसके लिए छोड़ दिया और उससे मैं मॉनेटरी पेमेंट ले लूँगा। हुआ ना मेरे लिए फ़ायदा? तो ये सारे फ़ायदे मिल जाते हैं अधिकार अंशों के निर्गमन पे। कम निर्गमन व्यय करना पड़ता है, कोई संचालक मंडल आदि में बदलाव नहीं पड़ता, अधिकारी भी वही रहते हैं। फिर आगे ये कहा गया निर्गमन व्यय कम करना पड़ा, संचालक मंडल भी नहीं बदले, विनियोग करने में भी फ़ायदा हुआ, जान पहचान के कंपनी में ही पैसा लगा दिया, कम कीमत पर भी मिल जाते हैं बाज़ार में, बाज़ार से जितना मार्केट प्राइस चल रहा है उससे कम कीमत पर मिल जाएंगे शेयर। फिर आगे ये कहा गया इसमें कहीं से भी आपको कोई नुकसान होता नहीं दिखता। ठीक। आगे इसमें यह कहा गया कि कोई भी संचालक अपने जान पहचान के व्यक्तियों को शेयर नहीं दे पाता। तो ये सारे फायदे किस में होते हैं? अधिकार अंश में होते हैं। ठीक बच्चों, चलिए हमने जान लिया। अब अधिकार अंश के निर्गमन की कुछ विशेषताएं भी हैं। जैसे जब कभी अधिकार अंश का निर्गमन होगा, ध्यान देना एक एक बात,
जब कभी अधिकार अंश का निर्गमन होगा तो अधिकार अंश का निर्गमन आनुपातिक आधार पर होगा। आनुपातिक किसे कहते हैं? मतलब पूर्व में जितने अंशों का निर्गमन किया गया है उसी अनुपात में वर्तमान में नए अधिकार अंशों का निर्गमन होगा। जैसे कंपनी ने पूर्व में 10,000 अंशों का निर्गमन किया है, अब वर्तमान में कंपनी 1,000 अधिकार अंशों का निर्गमन करना चाहती है, तो उन 10,000 अंशों के बदले में वो 1,000 अंश दे रही, मतलब 10 अंश खरीदने वाले को कंपनी कितने अधिकार अंश देगी? 1 अधिकार अंश देगी। ठीक, तो याद रखना अधिकार अंशों का निर्गमन किस आधार पर होगा? आनुपातिक आधार पे होगा। पूर्व में निर्गमित किए गए अंशों की संख्या के अनुपात में ही उन्हें नए अधिकार अंश दिए जाएंगे। दूसरा, जब कभी अधिकार अंश की कंपनी घोषणा करेगी, कंपनी अधिकार अंश का निर्गमन करेगी, तो उन्हें अंशधारियों के पास लिखित सूचना देनी होगी और वो लिखित सूचना देने के बाद उनकी स्वीकृति का इंतजार होगा। जैसे मान लीजिए हम कंपनी हैं और आप हमारे अंशधारी, तो हमारे यहाँ आपने पहले शेयर खरीदा था, अब हम फिर से आपको शेयर देना चाह रहे हैं, तो हम आपको ये लिखित सूचना दें, भाई हमने शेयर इशूट किया है, शेयर इशूट करना, हमें शेयर कैपिटल बढ़ानी है, अगर आपको शेयर लेना हो तो आइए आप हमारे यहाँ शेयर खरीद सकते हैं। तो जब आप हमारे यहाँ शेयर खरीदने के लिए आएंगे तो वहाँ उस समय मैं आपको ये मौका दूंगा कि आप एक्सेप्टेंस पीरियड में भी हमें एक्सेप्टेंस बताए कि हाँ आप इतने समय में बता दीजिए, और वो समय क्या होगा। तो मैं आपको कम से कम जिस दिन आपके पास सूचना पहुँचे उस दिन से लेकर 15 दिन से कम समय नहीं दूंगा, और अधिकतम कितने दिन का समय दूंगा? 30 दिन। मतलब 15 दिन से लेकर 30 दिन का आपको समय दिया जाएगा। उस समय सीमा में आप हमें बता दें कि आप खुद अंश खरीद रहे हैं या किसी दूसरे व्यक्ति को खरीदवा रहे हैं, और ना खुद खरीदा ना किसी दूसरे को खरीदवाया, तब हम इसे किसी तीसरे व्यक्ति को दे सकते हैं। ठीक, और आगे ये कहा गया है, उक्त सूचना में आप ये बताइए, अंशधारियों को ये बताइए कि उनके पास इतने अंशों को क्रय करने का अधिकार है, और वो चाहें तो खुद खरीदें और चाहें तो किसी दूसरे व्यक्ति को खरीदवा दें। ठीक बच्चों, तो जब आपने इतना जान लिया तो यही अधिकार अंश की पूरी परिभाषा थी, अधिकार अंश के निर्गमन पे लाभ थे और अधिकार अंशों की विशेषता थी। ठीक, चले इतना जान लिया। अब इतना मेन रूप से हमें जानना है। अब आते हैं हम अधिकार अंशों के निर्गमन पर की जाने वाली जर्नल प्रविष्टियाँ। प्यारे बच्चों, जब भी अधिकार अंश का निर्गमन होगा, चाहे इशू ऑफ राइट शेयर हो, चाहे इशू ऑफ शेयर हो, और चाहे इशू ऑफ प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट हो, मतलब चाहे अधिमानी आवंटन हो, चाहे अधिकार अंश का निर्गमन हो, चाहे सामान्य अंशों का निर्गमन हो, तो जो जर्नल एंट्री हमने सीखी है वही जर्नल एंट्री इन पर भी होगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। मतलब ये कि अधिकार अंशों के निर्गमन पर भी वही एंट्रियां की जाती हैं जो साधारण अंशों के निर्गमन पर एंट्रियां की जाती हैं। एंट्री में कहीं कोई बदलाव नहीं होगा। तो ये हमें आगे आपको फिर से बताने की तो कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती, आपको पूरी एंट्री अक्षरशः याद है। अब आपको एक चीज़ और जानना है, अधिकार अंश के मूल्य की गणना। अधिकार अंश के मूल्य की गणना, अधिकार अंश के मूल्य की गणना। ठीक बच्चों, ये आपकी स्क्रीन पर हमने लगा दिया है। आप देखिए, एक उदाहरण स्वरूप ऐसे क्वेश्चन दिया है। एक लिमिटेड कंपनी, देखिए एक लिमिटेड कंपनी 25% प्रीमियम पर 100 रुपये प्रति अंश पर नए अंश निर्गमित करती है, जो वर्तमान अंशधारकों को 5 अंशों के बदले 1 अंश दिया जाएगा। क्या क्या कहा गया? एक लिमिटेड कंपनी है 100 रुपये वाले अंश, 100 रुपये वाले अंश 25% प्रीमियम पर अपने वर्तमान अंशधारियों को देती है। और कैसे देती है? 5 अंशों के बदले में कितने अंश देगी? 1 अंश। मतलब आप अगर 5 अंश खरीदे हैं तो आपको 1 अंश दिया जाएगा।
5 अंशों के बदले में 1 अंश देगी। 100 रुपये वाले अंश कितने में देगी? 125 में देगी। लेना हो तो लो, नहीं तो जाओ। लेकिन उस पे भी अंश का बाजार मूल्य कितना है? मार्केट प्राइस 150 रुपये वाले शेयर हो चुके हैं, लेकिन कंपनी उनको कितने में दे देगी? 125 में। ठीक, तो पूरा क्वेश्चन क्या बनता है? 100 रुपये वाले शेयर हैं, कंपनी 25% प्रीमियम पर दे रही है। आइए, लेना हो तो लीजिए। अगर कंपनी किसी दूसरे को देती है तो वर्तमान में उसको कितने रुपए मिल जाएंगे? 150। और 5 के बदले आपको कितने अंश देगी? 1। अगर आपने 5 अंश खरीदा है तो आपको 1 अंश दिया जाएगा। तो यहाँ जब कभी आपको अंशों के अधिकार अंश की मूल्य या अधिकार अंश के मूल्य की गणना करनी हो तो सबसे पहले आप अंश का औसत मूल्य निकालिए। सबसे पहले आप क्या करिए? अंश का औसत मूल्य निकालिए। ध्यान देना बच्चों, मैंने क्या कहा? आपको अधिकार अंश के मूल्य की गणना करनी है। जब आपको अधिकार अंश के मूल्य की गणना करनी है तो सबसे पहले आप अंश का औसत मूल्य निकालिए। तो अंश का औसत मूल्य कैसे निकालेंगे? वर्तमान अंश का बाजार मूल्य, वर्तमान अंश का बाजार मूल्य प्लस अधिकार अंश का निर्गमन मूल्य या आनुपातिक अधिकार अंश का निर्गमन मूल्य, आनुपातिक अधिकार अंश का निर्गमन मूल्य, अधिकार अंश का निर्गमन मूल्य, ठीक, बटे वर्तमान अंश प्लस अधिकार अंश, प्लस अधिकार अंश। तो ध्यान देना बच्चों, यहाँ क्वेश्चन में क्या कहा गया? तो क्वेश्चन में ये कहा गया कि वर्तमान अंश का बाजार मूल्य, तो आपने कितने अंश खरीदे थे? 5। उसके बदले में आपको कितने अंश दिए गए? 1। जब आपने 5 अंश खरीदे थे तो आपको कितने अंश दिया जा रहा है? 1 अंश। तो वर्तमान अंश का बाजार मूल्य, 5 अंश का बाजार मूल्य 150 प्लस, अब जब 5 अंश खरीदा तो आपको कितने अधिकार अंश दिए जा रहे हैं? 1। वो भी कितने रुपए के? 125 के, बटे पहले आपके वर्तमान अंश थे 5, अधिकार अंश 1, मतलब 6। चलिए यहाँ निकाल लेते हैं। 750 प्लस 125 बटे 6, मतलब ये कितना हो गया? 875 बटे 6, मतलब इसका मूल्य कितना हो चुका है? 145.83, 145.83। ये अंश का औसत मूल्य आया। ठीक, 145.83 अंश का औसत मूल्य आया। मतलब आपको एक अंश अब कितने का पड़ जा रहा है? 145.83 का। लेकिन अगर यही अंश आप बाजार से खरीदें तो अब अंश का या अधिकार का मूल्य या अधिकार मूल्य क्या है? तो अधिकार मूल्य के लिए अब आप यहाँ पे तुरंत बाजार मूल्य माइनस औसत मूल्य। तो बाजार मूल्य कितना दिया बच्चों? 150 में से औसत मूल्य कितना दिया? 145.83, मतलब कितना आया? 4.17। और यही आपका फ़ायदा है और यही अधिकार अंश का मूल्य होगा। ठीक, तो वैसे अधिकार अंश का मूल्य एग्ज़ाम में नहीं आएगा, लेकिन ये एक बार कॉस्ट अकाउंटिंग में पूछा गया है ना अजीब बात, लेकिन आया है। ठीक, तो आप इस क्वेश्चन को जानते रहिए, पहचानते रहिए। आ चुका है इसलिए हमने इस क्वेश्चन को बता दिया, कुछ नहीं है। जब कभी आपको अधिकार अंश का मूल्य निकालने के लिए कहा जाए तो पहले अंशों का बाजार मूल्य, अंशों का औसत मूल्य निकालिए। तो अंशों के औसत मूल्य निकालने के लिए आप क्या करेंगे? वर्तमान अंशों का बाजार मूल्य प्लस आनुपातिक आधार पर निर्गमित अधिकार अंशों का निर्गमन मूल्य बटे वर्तमान अंश प्लस अधिकार अंश। जब आप इतना निकाल देंगे तो निकालने के बाद जो निकल के आएगा वही अंशों का औसत मूल्य होगा और उसे बाजार मूल्य से घटा दीजिएगा। ठीक बच्चों, आपको हमारी क्लासेस कैसी लग रही हैं? अगर एकदम बढ़िया लग रही हैं तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आप नए आए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करिएगा, और आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाइए। और हाँ, आप इन्हें शेयर करिए, लोगों को बताइए कि दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस पर जुड़कर वो अपनी पढ़ाई को सबसे शानदार सुनिश्चित कर सकते हैं, जिस पे आपको रेगुलर वीडियोस अगर प्राप्त करने हो और अपनी पढ़ाई को सबसे बेहतर बनाना हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जब आपको अपनी पढ़ाई सबसे बेहतर बनानी हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9984358237। आपको पेड क्लास की पूरी जानकारी दे दी जाएगी।
भाई आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आप इतना समझते हैं हर एक चीज़ हमें पब्लिक कर पाना संभव नहीं है। तो जो व्यक्ति हमसे पेड क्लास पाना चाहता है तो डेली रेगुलर बेसिस पर उनके पास वीडियोस पहुंच जाएंगे सुबह, ठीक। PDF भी मिल जाएगी। तो आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। चलते हैं दोस्तों, बाय बाय दोस्तों।